तो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं इनको पकड़ा जाए और इनसे सज़ा दी जाए ताकि आइंदा से कोई और भी ऐसी बयानबाजी करने में जो है ना ज़रा डरे। तो बहरहाल मैं तो बात करती रहूंगी जब तक सांस चल रही है, जब तक जिंदा हूँ, जब तक बोल सकती हूँ मैं बात करूंगी। और जैसा मैंने कहा कि डरती मैं किसी से नहीं हूँ। अगर आप लोगों ने FIA वालों ने मुझे कुछ पूछना है, आप इस्लामाबाद FIA को कह दीजिए, वो मुझसे सवाल जवाब कर लेंगे। लेकिन अगर आपने डराना धमकाना घर से उठाना है वो भी करके देख लीजिए, इसलिए कि ये मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान में एक और नया काम हो गया है। पाकिस्तानी यूट्यूबरों को अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने के बाद इनको नजरबंद कर दिया गया है। पाबंदियों का सुन भी रहे हैं, पाबंदियों को के बारे में हम देख भी रहे हैं। अच्छा, नजर आ रही हैं आपको? बिल्कुल नजर आ रही हैं। और इस माहौल में गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो इंश्योर करे कि हमारे आइन के तहत जो आज़ादियां हासिल हैं वो अंडरमाइन ना हो। उन्हें ट्वीट की कुछ घंटे बाद ही FIA सुबह के 3 बजे उनके घर पहुंच गई और उनको उठाया, उनको टॉर्चर किया उनके मुताबिक। और इससे हमें यही पता चलता है कि FIA के पास ये ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये इलीगली किया। तो अभी FIA को ज्यादा मजीद ताकतवर बनाना, इन्होंने काम ये करना है कि जी जरा देखो तो सही कि कोई दिमाग वाली बात कौन कर रहा है, जरा देखो तो सही कोई हमें क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा। यानी क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त करने की इनकी औकात ही नहीं है, इनमें हिम्मत ही नहीं है। और उसके बाद ये चाहते हैं कि हर एक जो है, जो कोई भी बोलता हुआ मिले, जो कोई भी बात करता हुआ दिखे, उसको या तो ये डराएं धमकाएं या पकड़ के ले जाएं या मार डालें। यूट्यूबरों से ये कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ करें, यानी जो पाकिस्तान की सरकार है उसकी बात करें पब्लिक के सामने कि इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। तो यूट्यूबरों ने कहा कि जब कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो हम जय दोस्तों पाकिस्तान में यूट्यूबर जो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं उनको भारत की तारीफ करना बहुत महंगा पड़ गया है। वो भारत की तारीफ करते करते पाकिस्तान की बुराई करने लगे और जो उनकी आर्मी है, पता नहीं कौन सी एजेंसी है, उन्होंने उनको सुबह तड़के ही गिरफ्तार कर लिया है। और इससे पूरे पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है। तो देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन और किस किस यूट्यूबर को उन्होंने गिरफ्तार किया है, वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, पूरा मजा आने वाला है। क्या बोलती है पाकिस्तानी मीडिया और उनके जो मीडिया के आगे जो यूट्यूबर हैं छोटे मोटे, पूरे के पूरे दहशत में है इस टाइम पाकिस्तान में। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो है जैन मंदिर का बता करके कि जैन मंदिर जो है तोड़ा जा रहा है, जैन मंदिर के नाम पर डॉलर कमाए जा रहे हैं जो कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कमा रहा। इतने डॉलर, जितने डॉलर जो है यूट्यूबर कमा रहे हैं, जो पाकिस्तान में खड़े हो के पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जो है अदारों से, FIA से गुजारिश करते हैं और जो है तमाम अदारों से गुजारिश करते हैं कि ऐसे 2 नंबर यूट्यूबर जो हैं पाकिस्तान को नीचा दिखा के भारत इंडिया को ऊपर ऊंचा दिखाया जाता है कि भारत की इकोनॉमी बहुत आगे है और पाकिस्तान जो है वो बकारी मुल्क है, पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाता है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और उन यूट्यूबरों को बेनकाब करेंगे जो कि पर मंथ महीने का जो है 40 से 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए कमा रहे हैं पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा के। बढ़ते पब्लिक की तरफ और मिलते हैं फिर वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अपना नाम बता दीजिएगा। सर मैं बिस्मान खालिद हूँ। उस्मान खालिद करते क्या? बिस्मान खालिद। बिस्मान खालिद करते क्या? सर मैं बैंकर हूँ। ओह माशाल्लाह। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक कुछ इस तरह से है। हमारे पाकिस्तान में 2 नंबर यूट्यूबर जो है वो जैन मंदिर का बता के इंडिया से जो है ना व्यूवरशिप लेते हैं और डॉलर कमा रहे हैं 60 से 70 लाख रुपया। पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा रहे हैं जी। पाकिस्तान में गुर्बत है, बेरोज़गारी है, पाकिस्तान बेगर मुल्क है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे 2 नंबर यूट्यूबरों को? सर बेसिकली जो है ये उनका अपना प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी उनका अपना कहना है ये, लेकिन हमें वही इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए जो उसकी तारीख होती है। उसकी तारीख को पहले पढ़ना चाहिए। लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि आप यूट्यूबर्स की बातों पे इतना ना रिलाई करें, बल्कि ख़ुद इंटरनेट आपके हाथ में होता है, मोबाइल हमारे हाथ में 24 घंटे होता है और हम लोग खुद उस चीज़ को जो है सर्च कर सकते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, ना आगे अपना वक्त ज़ाया करके इन यूट्यूबर्स के पीछे जो है अपना जो है ना एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने ऊपर लें। सर हमने देखा कि आए दिन हर रोज़ जो है
टेक्नोलॉजी बताई जा रही है, ये पाकिस्तानी ट्रेन है, ये इंडियन ट्रेन है, इंडियन इकोनॉमी आगे चले गई है, नरेंद्र मोदी बड़े पाक दामन है, हमारे लीडर जो है वो बैगर हैं, मांगते हैं, भीख मांगते हैं। तो उस हवाले से जो है ना वो बड़े अपना व्यूवरशिप ले रहे हैं इंडिया की, उन हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, मैंने आज तक जो जितने भी इंडियन यूट्यूबर्स देखे हैं, मैंने उनको इतना नहीं देखा कि वो लोग पाकिस्तानी किसी कोई वीडियोस बना के उस पर कोई व्यूवरशिप्स लें। उनके मोटिव्स ही और होते हैं, उनके टॉपिक्स ही और होते हैं। ये तो हमारे अपने यूट्यूबर्स को सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑल ओवर इन नॉट इवन इंडिया, ऑल ओवर इन दी वर्ल्ड सर, हम अपने मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट करें। ये तो हम लोग दूसरे मुल्कों का ही कह के उन्हीं की और साख को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ना कि अपने मुल्क को और डिग्रेड कर रहे हैं और मोटिवेट नहीं कर रहे सर। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन करूंगा आपसे, आप जैन मंदिर के पास खड़े हैं, जैन मंदिर सेव्ड है, इसके कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? कोई इबादत कर रहे हैं हिंदू लोग जो हैं, सिख वगैरह, हिंदू वगैरह अपनी अपनी, इन्हें परेशानी तो नहीं है? टू बी ऑनेस्ट, मेरा ये बेसिकली आबाई इलाका है, मेरी पैदाइश भी इसी एरिया की है, और मैं बचपन उन्होंने काम ये करना है कि जी जरा देखो तो सही कि कोई दिमाग वाली बात कौन कर रहा है, जरा देखो तो सही, कोई हमें क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा। यानी क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त करने की इनकी औकात ही नहीं है, इनमें हिम्मत ही नहीं है। और उसके बाद ये चाहते हैं कि हर एक जो है, जो कोई भी बोलता हुआ मिले, जो कोई भी बात करता हुआ दिखे, उसको या तो ये डराएं धमकाएं, या पकड़ के ले जाएं, या मार डालें। और हमने कई, जैसे मैंने आपसे कहा, आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं गूगल करके, ये किस तरह से जर्नलिस्ट जो हैं उनके ऊपर अटैक भी किए गए हैं और उनको मार भी डाला गया है। तो बहरहाल मैं तो बात करती रहूंगी जब तक सांस चल रही है, जब तक जिंदा हूं, जब तक बोल सकती हूँ मैं बात करूंगी। और जैसा मैंने कहा कि डरती मैं किसी से नहीं हूँ। अगर आप लोगों ने, FIA वालों ने मुझे कुछ पूछना है, आप इस्लामाबाद FIA को कह दीजिए, वो मुझसे सवाल जवाब कर लेंगे। लेकिन अगर आपने डराना, धमकाना, घर से उठाना है, वो भी करके देख लीजिए। इसलिए कि ये मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अगर मैं डरने वालों में से होती तो शायद मैं बहुत पहले चुप कर गई होती। लेकिन मुझे मेरे DNA में डर नहीं है, ये कह सकती हूँ मैं। और ना ही मैं हिंदुस्तान को अपना दुश्मन समझती हूँ, ये मैं साफ साफ कह रही हूँ। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन हम खुद हैं। इसलिए कि जो तरीका हमने यहाँ पर बना के रखा है, जिस तरीके से हम अपने मुल्क को खुद ही नुकसान पहुंचाते हैं, खुद ही करप्शन करते हैं, भाग जाते हैं, पिज्जा फ्रेंचाइज बनाते हैं, CPC में फ्रॉड करते हैं, वहां से पैसा खा के चाइना का भाग जाते हैं, अमेरिका को चूना लगाते हैं, बार बार IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे झोली लेके पहुंच जाते हैं, भिखारी बन चुके हैं, सऊदीया और दूसरी गल्फ कंट्री से पकड़े जाते हैं। इसमें भारत का हाथ नहीं है, ये तो हमारा खुद का किया धरा है ना। ये आप कह दीजिए कि नहीं, भारत हमें धक्के दे के कहता है जाओ जाओ IMF से पैसा लेकर आओ, जाओ जाओ वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर आओ, काम मत करो, लेकिन हाँ भीख मांगो सबसे। हर एक से ये कहो कि जी हम तो हैंड टू माउथ हुए हुए हैं। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इनको पकड़ा जाए और इनसे सजा दी जाए, ताकि आइंदा से कोई और भी ऐसी बयानबाजी करने में जो है ना जरा डरे। तो बहरहाल मैं तो बात करती रहूंगी जब तक सांस चल रही है, जब तक जिंदा हूं, जब तक बोल सकती हूँ मैं बात करूंगी। और जैसा मैंने कहा कि डरती मैं किसी से नहीं हूँ। अगर आप लोगों ने, FIA वालों ने मुझे कुछ पूछना है, आप इस्लामाबाद FIA को कह दीजिए, वो मुझसे सवाल जवाब कर लेंगे। लेकिन अगर आपने डराना, धमकाना, घर से उठाना है, वो भी करके देख लीजिए। इसलिए कि ये मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान में एक और नया काम हो गया है। पाकिस्तानी यूट्यूबरों को अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने के बाद इनको नजरबंद कर दिया गया है। पाबंदियों का सुन भी रहे हैं, पाबंदियों को के बारे में हम देख भी रहे हैं। अच्छा, नजर आ रही हैं? बिल्कुल नजर आ रही हैं। और इस माहौल में गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो इंश्योर करे कि हमारे आइन के तहत जो आज़ादियां हासिल हैं वो अंडरमाइन ना हो। उन्हें ट्वीट की कुछ घंटे बाद ही FIA सुबह के 3 बजे उनके घर पहुंच गई और उनको उठाया, उनको टॉर्चर किया उनके मुताबिक। और इससे हमें यही पता चलता है कि FIA के पास ये ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये इलीगली किया। तो अभी FIA को ज्यादा मजीद ताकतवर बनाना, इन्होंने काम ये करना है कि जी जरा देखो तो सही कि कोई दिमाग वाली बात कौन कर रहा है, जरा देखो तो सही, कोई हमें क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा। यानी क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त करने की इनकी औकात ही नहीं है, इनमें हिम्मत ही नहीं है। और उसके बाद ये चाहते हैं कि हर एक जो है, जो कोई भी बोलता हुआ मिले, जो कोई भी बात करता हुआ दिखे, उसको या तो ये डराएं धमकाएं, या पकड़ के ले जाएं, या मार डालें। यूट्यूबरों से ये कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ करें, यानी जो पाकिस्तान की सरकार है उसकी बात करें पब्लिक के सामने कि इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। तो यूट्यूबरों ने कहा कि जब कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो हम। तो दोस्तों, देखा आपने
कैसे मीडिया चिल्ला रही है, जो उनकी प्राइवेट मीडिया है ना, वो तो बहुत डरी हुई है इस टाइम। जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं उनको भारत की तारीफ और पाकिस्तान की बुराई करना बहुत महंगा पड़ गया है। आर्मी वालों ने कहीं पे वीडियो देख के उनको सुबह सुबह ही गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखना, और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहे। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।